प्रयागराज का महाकुंभ 2025 अपनी भव्यता के लिए जाना जा रहा था। संगम पर लाखों श्रद्धालु स्नान कर रहे थे, लेकिन इस बार मेला केवल आस्था का प्रतीक नहीं था, बल्कि वहां एक ऐसा रहस्य भी था जिसने लोगों के दिलों में डर पैदा कर दिया था। आर्यन, एक युवा पत्रकार, महाकुंभ का कवरेज करने के लिए प्रयागराज आया था। उसकी मुलाकात घाट पर एक बूढ़ी महिला जानकी से हुई। जानकी की आंखों में रहस्यमय चमक थी और वह लोगों से कहती फिर रही थी, इस बार कुंभ में केवल देवता और भक्त नहीं आए हैं, कुछ पुराने पापी भी लौटे हैं, तुम सब संभल कर रहो। आर्यन ने इसे अनसुना कर दिया, लेकिन जब उसने रात को संगम के पास एक सुनसान जगह पर भूतिया कुएं के बारे में सुना तो उसकी उत्सुकता बढ़ गई। आर्यन एक चूड़ी बेचने वाले 2200 वर्षीय अनवर से फुसफुसाना, यह क्या है? अनवर बोला, भैया वह कुआं बहुत पुराना है, लोग कहते हैं कि वहां आत्माएं रहती हैं, रात को वहां जाना मना है। आर्यन ने हंसते हुए इसे अफवाह मान लिया। रात को आर्यन अपने कैमरे के साथ उस कुएं की तलाश में निकला। पूरा मेला शोर और रोशनी से भरा था, लेकिन जैसे ही वह उस सुनसान इलाके में पहुंचा, वहां सन्नाटा छा गया। अचानक एक गूंजती हुई आवाज आई, कौन है जो इस पवित्र भूमि का अपमान करने आया है? आर्यन ने मुड़कर देखा तो वहां एक नागा साधु खड़ा था। उसकी आंखें थी और उसके शरीर पर राख लिपटी हुई थी। नागा साधु बोले, यह कुआं सिर्फ राजा सोमदत्त के श्राप का गवाह नहीं है, यह आत्माओं का द्वार है। यहाँ केवल पवित्र आत्मा ही जीवित लौट सकती है। अगले दिन आर्यन ने फिर से जानकी से उस कुएं और साधु के बारे में पूछा। जानकी ने बताया कि सैकड़ों साल पहले राजा सोमदत्त ने इस स्थान पर एक यज्ञ करवाया था। यज्ञ में उनकी एक गलती के कारण देवताओं का क्रोध जागा और यह कुआं अभिशप्त हो गया। यह कुआं केवल उन आत्माओं को वापस लाता है जिनकी कहानी अधूरी रह गई, लेकिन यह आत्माएं शांत नहीं, भयंकर होती है। आर्यन ने महसूस किया कि यह एक साधारण कहानी नहीं थी। उसी रात आर्यन फिर से कुएं के पास गया। वहां उसे एक वृद्ध महिला दिखाई दी। वह अजीब से कपड़े पहने थी और बार बार कह रही थी, मेरी चूड़ियां टूट गई, मेरे बच्चे कहाँ हैं? आर्यन ने उससे पूछा, आप कौन हैं? महिला ने जवाब दिया, मैं उस राजा की रानी थी जिसने हमें मौत के कुएं में धकेल दिया। मेरी आत्मा तब तक भटकेगी जब तक न्याय नहीं मिलेगा। यह सुनकर आर्यन सन्न रह गया। आर्यन ने फैसला किया कि वह नागा साधु से इस रहस्य का सच उगलवाने दिन उसने नागा साधु को ढूंढा। तुम इस कुएं और इन आत्माओं का रहस्य जानते हो, सच बताओ। साधु मुस्कुराया और बोला, तुम इंसान हर चीज को तर्क और समझ से देखना चाहते हो, पर यह स्थान आस्था और का है। आर्यन ने जिद की और साधु ने उसे बताया कि इस कुएं में राजा सोमदत्त ने अपनी पत्नी, एक चूड़ वाले और कुछ नागा साधुओं को बलि के रूप में डाला था। इनकी आत्माएं अब भी न्याय की मांग करती हैं। यदि तुम सच में उनकी मदद करना चाहते हो तो इस बार कुंभ के पूर्णिमा स्नान के दिन दीप दान करो, तभी उनकी आत्माओं को मुक्ति मिलेगी। पूर्णिमा की रात आर्यन ने दीप दान किया। जैसे ही उसने दिया जलाया, कुएं से चमकदार रोशनी निकली। रोशनी के साथ राजा, रानी और चूड़ी वाले की आत्माएं ऊपर उठी। आत्माएं बोली, हमारी मुक्ति हो गई, यह स्थान अब शुद्ध है। नागा साधु भी वहीं प्रकट हुआ। नागा साधु बोले, तुमने आस्था और साहस से इन आत्माओं को मुक्त किया, अब यह स्थान केवल श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित रहेगा। महाकुंभ खत्म होने वाला था, लेकिन आर्यन के दिल में नागा साधु और भूतिया कुएं का रहस्य अब भी गहराई से बैठा हुआ था। वह दिल्ली लौट आया, लेकिन उसकी नींद बार बार टूट जाती। सपनों में वह वही वृद्ध महिला, चूड़ी वाला और नागा साधु देखता। हर बार एक आवाज सुनाई देती, कहानी खत्म नहीं हुई है, हमारी मुक्ति अधूरी है, वापस आओ। आर्यन ने इस आवाज को समझने की कोशिश की। उसने दिल्ली के पुरातत्व विभाग और धार्मिक ग्रंथों के विशेषज्ञों से बात की। एक प्रोफेसर डॉ वर्मा ने उसे बताया, तुमने आत्माओं को मुक्त किया, लेकिन यह अभिशप्त भूमि है। नागा साधु ने तुम्हें केवल पहली परत दिखाई थी, असली रहस्य अब भी दफन है। आर्यन ने तय किया कि वह दोबारा प्रयागराज जाएगा और इस रहस्य को पूरी तरह सुलझाए। आर्यन प्रयागराज पहुंचा और सबसे पहले उस बूढ़ी महिला जानकी से मिला। जानकी उसे देखकर मुस्कुराई और बोली, तुम आ गए, मुझे पता था कि तुम लौटो। आर्यन ने उससे पूछा, आपने कहा था कि आत्माओं को मुक्ति मिल गई, फिर यह सपने क्यों आ रहे हैं?
जानकी ने गंभीर स्वर में कहा, क्योंकि तुमने केवल बाहरी परत हटाई है, कुएं के नीचे और भी गहरे रहस्य हैं। वहां राजा सोमदत्त के गुप्त कक्ष है, जहां उसने नागा साधुओं को श्राप दिया था। वहां जाना आसान नहीं है। उस रात आर्यन अपने कैमरे के साथ कुएं के पास पहुंचा। वहां सन्नाटा था। अचानक उसे नागा साधु की परछाई दिखाई दी। नागा साधु बोले, तुमने आत्माओं को मुक्त किया, लेकिन मेरी मुक्ति अब भी बाकी है। आर्य ने साहस जुटाकर पूछा, तुम्हें किसने बांध रखा है? मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? साधु ने जवाब दिया, कुएं के नीचे जाने का रास्ता खोलो, वहां मेरा श्राप बंधा है, पर याद रखना हर कदम पर मृत्यु तुम्हारा इंतजार करेगी। अगले दिन आर्यन ने कुछ मजदूरों और विशेषज्ञों की मदद से कुएं की खुदाई शुरू करवाई। 5 दिनों की मेहनत के बाद एक गुप्त सुरंग मिली। सुरंग का प्रवेश द्वार पुराने पत्थरों से बथा। जैसे ही दरवाजा खोला गया, अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। सुरंग के भीतर जाते ही अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आर्यन और उसकी टीम को पुकार रहा हो। मजदूर डरते हुए बोले, भैया यह जगह ठीक नहीं लग रही, हम यहाँ नहीं रुक सकते। आर्यन ने उन्हें शांत किया और खुद आगे बढ़ा। सुरंग के अंत में एक बड़ा कक्ष था। वहां राजा सोमदत्त की एक विशाल मूर्ति खड़ी थी। मूर्ति के पास कुछ अस्थियां थी और उनके चारों ओर नाग के आकार की आकृतियां बनी हुई थी। तभी एक गूंजती आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह भूमि राजा सोमदत्त के पापों की गवाह है। आर्यन ने देखा कि नागा साधु प्रकट हो चुका था। आर्यन बोला, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ, बताओ मुझे क्या करना होगा? साधु ने कहा, यहाँ राजा ने नागा साधुओं की बलि दी थी, उनकी आत्माएं आज भी कैद हैं। इस कक्ष में एक शंख है जो उनकी मुक्ति का साधन है, उसे बजाओ। आर्यन ने कक्ष में शंख ढूंढा। जैसे ही उसने बजाया, पूरी सुरंग कांपने लगी। अस्थियां हवा में उठने लगी और आत्माएं प्रकट हो गई। वे सभी नागा साधु के चारों ओर घूमने लगी। आत्माएं बोली, हम मुक्त हो रहे हैं, हमारा श्राप खत्म हो गया। नागा साधु ने आर्यन को डोट धन्यवाद दिया और कहा, तुमने साहस दिखाया, अब इस भूमि पर कोई प्रप नहीं रहेगा। यह स्थान अब पूरी तरह पवित्र हो गया है। नागा साधु और आत्माओं की मुक्ति के बाद आर्यन को लगा कि यह कहानी समाप्त हो चुकी है, लेकिन जानकी की रहस्यमय बातें उसके मन में गूंजती रही। अभी भी एक सत्य बाकी है, राजा सोमदत्त का खजाना और उसकी आखिरी भूल। आर्यन जानकी से फिर मिला और पूछा, आपने पहले ही खजाने का जिक्र क्यों नहीं किया? जानकी ने एक लंबी सांस ली और कहा, क्योंकि उस खजाने पर अभी भी मृत्यु का साया है। यह राजा सोमदत्त के सबसे बड़े पाप का प्रतीक है। अगर तुमने उसे खोलने की कोशिश की तो खुद को बचा पाना मुश्किल होगा। आर्यन ने ठान लिया कि वह हर खतरे का सामना करेगा। उसने पूछा, खजाना कहाँ छुपा है? जानकी ने एक पुराना कागज निकालकर उसे दिया। यह राजा के महल का नक्शा है। खजाना सुरंग के सबसे गहरे हिस्से में छुपा है। वहां केवल वही पहुंच सकता है जिसने आत्माओं को मुक्त किया है। लेकिन याद रखना, वहां अंधकार और भूतिया शक्तियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। आर्यन ने अपने साथी अनवर को साथ लिया। अनवर बोला, भैया मैं आपके साथ हूँ, लेकिन यह सब खतरनाक लग रहा है, हमें सच में यह करना चाहिए। आर्यन बोला, अनवर अगर हमने यह सच दुनिया के सामने नहीं लाया तो यह रहस्य हमेशा दबा रहेगा। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। दोनों ने पुराने नक्शे के अनुसार सुरंग का गुप्त द्वार ढूंढा। सुरंग के अंदर घुसते ही वहां की हवा भारी लगने लगी। चारों तरफ अजीब सी फुसफुसाना दे रही थी। अनवर घबराकर कहा, भैया यह आवाजें कैसी हैं? आर्यन ने कहा, यह हमें डराने की कोशिश है, ध्यान मत दो। वे धीरे धीरे आगे बढ़े। सुरंग शंकरी और अंधेरी हो रही थी। तभी एक पत्थर का दरवाजा सामने आया जिस पर नाग के आकार के शिलालेख थे। दरवाजा खोलते ही वे एक विशाल कक्ष में पहुंचे। कक्ष के बीचों बीच सोने, चांदी और जवाहरा का ढेर लगा था, पर यह खजाना शांत नहीं था। उसके चारों तरफ सांपों की मूर्तियां और असली सांप फुफकार रहे थे। अनवर चीखते हुए कहा, भैया यहाँ से चलो, यह जगह खतरनाक है। आर्यन ने अनवर को शांत किया, हम यहाँ तक आ गए हैं, अब पीछे नहीं हट सकते। आर्यन बोला। तभी एक डरावनी गूंजती आवाज सुनाई दी, इस खजाने को छूने का अंजाम केवल मौत है। सामने राजा सोमदत्त की प्रेतात्मा प्रकट हुई, तुमने मेरी आत्माओं को मुक्त
किया, लेकिन इस खजाने को छूना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। यह खजाना मेरे पापों का प्रतीक है और इसे पाने वाला पाप की आग में जल जाएगा। आर्यन ने जवाब दिया, मैं इसे पाने नहीं, इसे नष्ट करने आया हूँ। यह खजाना केवल तबाही का कारण बन सकता है, इसे अब हमेशा के लिए खत्म करना होगा। आर्यन ने खजाने को जलाने का तरीका ढूंढा। वहां रखे दीपक से उसने खजाने को आग लगाई। जैसे ही खजाना जलने लगा, पूरी सुरंग कांपने लगी। राजा सोमदत्त की प्रेतात्मा चीखते हुए गायब हो गई। तुमने पाप का अंत कर दिया, अब यह भूमि पवित्र हो जाएगी। लेकिन याद रखना, हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। सुरंग से निकलते समय जानकी और नागा साधु की आत्माएं आर्यन को धन्यवाद देने के लिए प्रकट हुई। नागा साधु ने कहा, तुमने साहस और सच्चाई से श्राप को खत्म किया, अब यह भूमि हमेशा के लिए शुद्ध हो गई है। महाकुंभ समाप्त हो चुका था, लेकिन आर्यन की कहानी ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। उसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि प्रयागराज की भूमि केवल पवित्रता का प्रतीक नहीं, बल्कि मानवता और साहस का भी उदाहरण है। आर्यन ने प्रयागराज की भूमि को हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन उसने एक वचन लिया कि वह इस भूमि की पवित्रता का सम्मान करेगा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी श्राप या रहस्य को डोट सुलझाने के लिए आस्था और साहस चाहिए। अंत में, हर अंधेरा केवल उजाले के लिए रास्ता बनाता है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।